तो कैसे हैं आप सब। हमने बीएनएस की श्रृंखला शुरू की है। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे गैंग रेप। इसके पहले के लेक्चर में हमने रेप को डिफाइन कर दिया है और रेप के दंड को बता दिया है। और आज के लेक्चर में हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज गैंग रेप को बताएंगे। गैंग रेप क्या होता है, गैंग रेप कब कहा जाता है। गैंग रेप का सामान्य अर्थ पहले बताना चाहूँगा। गैंग रेप का सामान्य अर्थ यह होता है एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना गैंग रेप की श्रेणी में आता है। अब किस धारा में है? यह हमारे बीएनएस की धारा 17 अर्थात धारा 70 में है। धारा 70 में सामूहिक बलात्कार अर्थात गैंग रेप को परिभाषित किया गया है। तो पहले हम बेर के लैंग्वेज को पढ़ के समझाएंगे आपको, उसके बाद हम सामान्य अर्थों में इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आते हैं बेर एक्ट में क्या लिखा है। जहाँ किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, मैंने पहले बताया था एक या एक से अधिक व्यक्ति, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके एक समूह में जाना और सामान्य आशय होना चाहिए। वहाँ सामान्य आशय कहाँ पढ़ाया था आपको? सेक्शन 3 क्लास 5 में मैंने सामान्य आशय पढ़ाया था, कॉमन इंटेंशन। इससे मैंने केस भी बताया था आपको। तो सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए बलात्कार किया जाता था, रेप किया जाता है। वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि बलात्कार का अपराध किया गया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की हो सकती है। यह व्यक्ति को शेष जीवन काल के लिए कारावास में डाला जा सकता है, यही कहता है 70। और जुर्माना भी लगाया जाएगा और जो जुर्माने की राशि होगी वो पीड़िता को दिया जाएगा, सरकार के खाते में नहीं जाएगा। ये धारा 70 क्लास 1 यह कहता है अगर किसी महिला के साथ एक से अधिक व्यक्ति रेप करते हैं, उसके साथ कॉमन इंटेंशन आते हुए। अब आप लोग के मन में सवाल यह आ रहा होगा, मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और 3 लोग महिला के साथ बलात्कार कर रहे हैं और एक व्यक्ति केवल दरवाजे पर खड़ा है, क्या वो भी गैंग रेप का दायी होगा? जी हाँ दोस्तों, मैंने केस बताया था आपको, वीरेंद्र कुमार घोष नाम सम्राट में बताया था कि एक व्यक्ति, लॉर्ड समनर का कथन था उसमें, अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के बाहर केवल खड़ा इस आशय से खड़ा रहता कि अपने साथियों को चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए सुगम बनाए, तो वो भी कॉमन इंटेंशन में आ जाएगा और वो भी दायी होगा। यहाँ पर भी कोई व्यक्ति अपने साथियों की रक्षा के लिए केवल खड़ा है, वो महिला को टच भी नहीं कर रहा है, फिर भी वह गैंग रेप का दोषी होगा और उसे उतनी ही सजा दिया जाएगा जितने कि अन्य अपराधी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन इंटेंशन उत्पन्न हो जा रहा है। उससे आते हैं क्लास 2 क्या कहता है। क्लास 2 यह कहता है जहाँ कोई महिला है जो 18 वर्ष से कम है। पहले में क्या था? कोई महिला, मतलब यहाँ के 18 वर्ष से ऊपर की बात क्लास 1 में किया गया है। 17 क्लास 1 में 18 साल से ऊपर की बात किया गया है और 70 क्लास 2 में 18 साल से कम की कोई महिला हो और उसके साथ बलात्कार किया जाता है, तो इसमें क्या है? आजीवन कारावास। सीधे क्या शुरू होगा? आजीवन कारावास। पहले क्या था? 20 साल से कम की नहीं करता, किसी को 21 साल की सजा दिया सकता है, लेकिन इसमें क्या है? सीधे आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास मैंने बताया धारा 5 में आपको आजीवन कारावास की कितनी सजा मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से किसी महिला के साथ गैंग रेप में शामिल होता है अपने साथियों के साथ समान आशय से, तो वह आजीवन कारावास से या फिर मृत्युदंड से कारावास किया सकता है। पहले में क्या था? 20 साल से कम नहीं और आजीवन कारावास। इसमें क्या है? आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक, अर्थात किसी 18 साल से महिला के साथ अगर गैंग रेप होता है तो उससे मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है और जुर्माने का भी दायी ठहराया जाएगा। जो जुर्माने की राशि होगी वो पीड़िता को दिया जाएगा, न कि सरकार को खाते में जाएगा, क्योंकि पीड़िता के जीवन को पूरा खतरा उत्पन्न हो चुका है, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है। उसके पुनर्स्थापन के लिए, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो जुर्माने की राशि होगी उसी को दिया जाएगा, न कि सरकार को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने सामूहिक बलात्कार को पढ़ा। इसके क्लास 1 में 18 साल से ऊपर की महिला की बात किया गया है और क्लास 2 में 18 साल से कम की महिला की बात किया है। मैंने एग्जाम्पल समझाया भी था आपको कि समान आशय क्या होता है। 3 क्लास 5 में था, व्यक्ति भले ही रेप नहीं कर रहा है, केवल दरवाजे पर खड़ा है, वो भी कॉमन इंटेंशन के दायरे में आ जाएगा और उसको भी वही सजा मिलेगा जो उसके अन्य साथियों को मिलता है। अब आते हैं हम सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, अर्थात जो कोई धारा 64, 65, 66 या 70 के अधीन किस दंडनीय अपराध में एक बार सजा मिलने के बाद दोबारा उसी अपराध में कार्य करता है तो उसे आजीवन कारावास या
मृत्युदंड से दायी ठहराया जाएगा, इससे कम की सज़ा नहीं होगी। अर्थात जो हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाता है, एक बार सज़ा मिल गई, दोबारा फिर उसी कार्य को करता है, धारा 64, 65, 66 या 70 में आता है, तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। यही हमारा धारा 71 कहता है। 71 से आप आसानी से समझ सकते हो, आदतन अपराधी हो चुका है, हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुका है वह, उसका यही आशा है कि हमेशा इसी कार्य को करता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति एक बार से अधिक धारा 64, 65, 66 या 70 में दिए गए कार्य करता है तो उसे आजीवन कारावास मृत्युदंड से दायी ठहराया जाएगा, ये 71 कहता है। तो आप सभी समझ सकते हैं, अगर आपने एक बार गलती कर दी है और उस समय आपको सजा कम दिया गया है, दोबारा उस गलती को मत करिए। दोबारा आप गलती करेंगे तो आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक का दायी हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। अपने फैमिली के बारे में सोचिएगा, अगर एक बार मान लीजिए इंसान से वह गलती हो जाए, दोबारा उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए। अब दोबारा ये गलती करते हैं तो आपकी मानसिकता बन चुकी है कि आप यही करेंगे ज़िंदगी भर, आप ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने एक बार ऐसा किया, दोबारा इस काम को मत करिएगा। ये सेक्शन 71 साफ साफ कहता है, दोबारा आप इस कार्य को करेंगे तो आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको फांसी तक की सज़ा हो सकती है। 71 यही कहता है। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट धारा पे। अगला इंपॉर्टेंट धारा है सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या कहता है? महिला की लज्जा भंग करने का आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। मान लीजिए कोई महिला है जिसके साथ आपकी लड़ाई हो गई, आपने उस पर ऐसा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जिससे उस महिला की लज्जा भंग हो जाए, अर्थात उस महिला के किसी प्राइवेट कृत्य को सबके सामने दर्शित हो जाए, प्राइवेट पार्ट में दर्शित हो जाए, तो उसमें सज़ा 1 साल से कम नहीं होगी, अधिकतम 5 साल तक की हो सकती है। अर्थात 1 साल से अधिक से लेकर 5 साल तक सज़ा इसमें हो सकती है। ये धारा 74 करता है। 74 में यही दिया गया है कि महिला की लज्जा भंग करने का आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। और हमला कहाँ परिभाषित है दोस्तों? हमला परिभाषित है सेक्शन 130 में हमला को परिभाषित किया गया है। और बल कहाँ, आपराधिक बल कहाँ है? 129 में है। और बल कहाँ है? 128 में है। इसको हम आगे के धाराओं में आपको पढ़ाएंगे, बल क्या होता है, आपराधिक बल क्या होता है, हमला क्या होता है। तो इसमें यही है कि अगर हम महिला की लज्जा भंग करने का आशय से उस पर आपराधिक बल या हमला का प्रयोग करते हैं तो आपको अधिकतम सज़ा 5 साल तक की हो सकती है, लेकिन 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन वो 5 साल तक अधिकतम सज़ा हो सकती है। जुर्माना या नहीं लिखा, और जुर्माना भी कंफर्म लगेगा आपको। यही धारा 74 कहता है। अगले लेक्चर में हम अन्य धाराओं पर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट धारा है लैंगिक उत्पीड़न, उस पर बताएंगे कि लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।